ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے۔ سنیں گے دوستو عمران مرتابری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، ایران نے اسرائیل پر داغے 180 میزائلیں، تیل نوف ایئر بیس کو بنایا نشانہ۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران مرتابری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ اور ماں کی طرح مجھے آج اچھا لگا اس مشاعرے میں آ کر کے۔ ایک تو ایک بزرگ ملی جو الہ آباد سے جو منسوب ہیں، میری دادی کی عمر کی ہیں وہ، اور انہوں نے جس طرح دعائیں دی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ نے جو نظم پڑھی، ہاں یہ عمران ہے، مجھے ایک ماں ہی اپنے بیٹے کو شاید اس طرح سے دیکھ سکتی ہے، اس کے ایک ایک زاویے سے بات کہہ سکتی ہے۔ تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک شعر پڑھتا ہوں، اور اگر لگے کہ نئے دور کے شاعر نے نئے طریقے سے بات دیکھی، محسوس کی اور اسے مصرعے میں ڈھالا تو مجھے دعائیں چاہیے۔ جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے، تیر کب آر پار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے میرے سینے میں، تیر کب آر پار جاتا ہے۔ اور دنیا کی تمام ایسی سپر پاور جو ہیں ان کے نام ایک شعر کہ جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن کس لیے شرمسار جاتا ہے، کس لیے شرمسار جاتا ہے۔ اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، جیت کا سب خمار جاتا ہے، وقت نشہ اتار جاتا ہے۔ اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے۔
नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने इरशाद फरमाया, इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है और अजाब भी किसी बड़ी चीज़ पर हो रही हो, अजाब भी किसी बुरी चीज़ पर नहीं हो रहा है जिससे बचना मुश्किल हो। इनमें से एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज में गया तो मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच नोच कर ज़ख्मी कर रहे थे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने बताया कि ये लोग इंसानों का गोश्त खाया करते थे, यानी इनकी गीबतें करते थे और उनकी आबरूज़ीरी किया करते थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर और जुमारात के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। मग़फ़िरत तलब करने वालों की मग़फ़िरत की जाती है, तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है, लेकिन कीना रखने वालों को उनके कीना की वजह से छोड़े रखा जाता है, यानी उनका इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होता जब तक कि वो इस कीना से तौबा न कर लें। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों पर डाले और इस अमल से ये समझा कि मुसलमानों को इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे की क़ुव्वत का ज़रिया होना चाहिए। हज़रत मावर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मकाम रबज़ा में मुलाकात हुई और उनका ग़ुलाम एक ही किस्म का लिबास पहने हुए थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि क्या बात है, आपके और ग़ुलाम के कपड़ों में से कोई फ़र्क नहीं है? इन पर उन्होंने ये वाक़या बयान किया कि एक मरतबा मैंने अपने ग़ुलाम को बुरा भला कहा और इसी सिलसिले में उसको माँ की गैरत दिलाई। ये ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या तुमने इसको माँ की गैरत दिलाई? तुम में भी अभी जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे मातिहत लोग तुम्हारे भाई है, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारा मातिहत बनाया है, लिहाजा जिसके मातिहत इसका भाई हो उसको वही खिलाए जो खुद खाए और वही पहनाए जो खुद पहने। मातिहतों से वो काम न लो जो इन पर बोझ बन जाए और अगर कोई ऐसा काम लो तो उनका हाथ बटाओ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि ऐसा भी नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इनकार कर दिया हो। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।